नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए किस प्रकार से तैयारी करें और कौन कौन से विषय पढ़ें। आज हम लोग बात करते हैं मेंस के लिए कि पेपर मेंस की प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाने के बाद लगभग 2 महीने का समय मिलता है और आपको मेंस का पेपर देना होता है। हालांकि प्रीलिम्स तो ऑप्शनल था, लेकिन मेंस जो होता है सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव था, ये सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे? कुल अगर हम लोग बात करें मेंस में तो 5 पेपर होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल हिंदी, दूसरा होता है जनरल स्टडीज पेपर 1, तीसरा जनरल स्टडीज पेपर 2 और चौथा एसे का पेपर होता है स्पेशल और पांचवा होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। एसे पहले नहीं था, ऐसे आप देखते होंगे पिछले पुराने सिलेबस में आप देखेंगे उसमें ऐसे नहीं था, ऐसे अब ला दिया गया है। लाने का रीजन क्या था कि पहले जो विद्यार्थी साइंस के होते थे, इंजीनियरिंग के होते थे, डॉक्टरेट के होते थे, वो ज्यादा इसमें नंबर ला देते थे। ऑप्शनल पेपर अपना सब्जेक्ट रखते थे, उसमें अच्छा अंक ला करके उनका प्रेजेंटेशन उनका ठीक ठाक हो जाता था और उनका रिजल्ट हो जाता था। बाकी बच्चे कमीशन की तैयारी करने वाले बच्चे छूट जाते थे। इसलिए जो है ऐसे ला दिया गया और इसको थोड़ा सा उन लोगों के लिए टफ कर दिया गया। बात करते हैं सबसे पहला पेपर हम लोग जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में 5 भाग होते हैं, इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होगा एसे का, यानी निबंध एक छोटा सा पूछा जाएगा जो हिंदी से रिलेटेड हो, और अगला ग्रामर यानी व्याकरण से कुछ प्रश्न होंगे। सिंटेक्स यानी जिसको कहते हैं वाक्य विन्यास की बात करते हैं, वाक्य विन्यास, और समराइजेशन जिसको बोलते हैं संक्षेपण, यानी संक्षेपण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये टोटल जो होता है ये 100 अंक का होता है। इसमें सिर्फ 30 अंक लाना होता है आपको। 30 अंक लाने पर जो है आपका रिजल्ट हो जाता है, यानी हर हाल में आपको 30% आपको रिजल्ट लाना ही होगा, जिसमें क्वालिफाई करने के लिए तब जाकर के आपका ये सब पेपर आगे के लिए जांच होता है। बात करते हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 का जो होता है, इसमें देखिएगा कि 4 भाग हैं और इसमें से 3 खंड बनाकर के प्रश्न पूछा जाता है। पहला 3 खंड बना दिया जाएगा और 3 खंड में देखेंगे कि पहला खंड जो होगा वो आपका इंडियन कल्चर से होगा। इंडियन कल्चर से आपका उसमें 5 ऐसे 3 खंड बनाया जाएगा। एक खंड में 5 होंगे, एबीसीडी करके दिया हुआ रहेगा और एबीसीडी करके दिया रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि पहला जो क्वेश्चन दिया रहता है उस पहला क्वेश्चन को आपको अनिवार्य रूप से आपको उसको बनाना होगा। पहला क्वेश्चन यानी कि कंपल्सरी होगा, आपको हर हाल में बनाना ही बनाना है। और बाकी जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हमने बताया बी और सी, तो बी में एक प्रश्न होगा और एक सी में भी होगा, लेकिन बी का ऑप्शनल सी होगा, यानी कि और या अथवा करके दिया हुआ रहेगा, और या अथवा करके दिया रहेगा। यानी बी अगर बनाना पा रहे हैं तो बनाइए, अन्यथा उसके जगह पर आप सी बनाइए। यानी कि एक क्वेश्चन यहां से करना होगा, एक क्वेश्चन ऊपर हो गया, उसके बाद डी और ई में से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाना। कुल मिलाकर के आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसमें क्या होता है कि एक खंड का जो भी होता है, इसमें कुल एक प्रश्न जो होता है 36 से 38 मार्क्स का होता है, जो एबीसीडी करके 7-7 अंक के आसपास इस प्रकार से इसमें ये डिवाइड होता है। तो इसमें पहले खंड में इंडियन कल्चर यानी संस्कृति से, दूसरा इसी में आपका आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो संथाल विद्रोह की बात करें, चंपारण सत्याग्रह की बात करें या मौर्य काल की बात करें, इस प्रकार का प्रश्न में पूछा जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर एक छोटा सा प्रश्न भी पूछा जाता है, छोटा प्रश्न की बात करें कि मौर्य कला से प्रश्न होगा, पटना कलम शैली, पाल कला शैली, यानी इसमें 3 एक तो ये पेपर पास करना इतना आसान है कि जब यदि मान लीजिए पटना कलम शैली यदि पूछ दिया, पर 3 इसमें टॉपिक है, पटना कलम शैली, पाल शैली हो गया, और बात करें हम लोग मौर्य कला की बात करें। अगर मान लीजिए कि पिछले बार मौर्य काल पूछा, तो पिछले बार मौर्य काल पूछा तो आपको 2 की तैयारी करना होगा, ये आएगा नहीं तो ये आएगा। पटना कलम शैली पूछ दिया तो आपको पाल और मौर्य कला पढ़ना होगा। यानी इसमें से ये कोई एक 3 आप याद कर लिए तो एक ना एक तो प्रश्न का उत्तर आप लिख करके ही आएंगे, एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे इसके लिए। अगला बात करते हैं करंट के लिए। तो करंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं करंट से संबंधित, जैसे कि पिछले बार मेंस में पूछा गया
G20 को लेकर के पूछ लिया गया, अगर मान लीजिए चंद्रयान को लेकर के पूछ लिया गया, तो इस प्रकार से प्रश्न, जैसे मान लीजिए अभी चर्चा में चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जा रहा है, तो ये सब जो चीजें होती हैं पूछा जा सकता है। जो करंट में घटनाएं घट रही है उससे संबंधित प्रश्न होता है दूसरे खंड में। तीसरे खंड की बात करें तो वह स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम और ग्राफ, यानी ये पूरा मैथमेटिकल होता है, मैथ से रिलेटेड होता है, पूरा मैथ नहीं होता है। ये सांख्यिकी जो आप पढ़े होंगे, सांख्यिकी से एनालिसिस है, ये आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डायग्राम होता है और ग्राफ पूछा जाता है। बात करते हैं हम लोग जनरल स्टडी पेपर 2 की, तो पेपर 2 भी आपका यह भी 300 अंक का होता है, जैसे कि पेपर 1 भी ये भी 300 अंक का ही होता है। ये 300 अंक में देखेंगे इसमें 4 सब्जेक्ट हैं लेकिन 3 ही खंड में बटे हुए हैं। पहला खंड जो होगा वो होगा इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो आप संविधान के नाम से भी आप जानते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी देखेंगे कि पहला खंड में ABCD करके 4-5 प्रश्न, जिस तरह इसमें हमने बताया ABCD ई करके दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन लगभग 36 से 38 नंबर के होते हैं, इसको अनिवार्य रूप से करना होगा। बाकी जो 4 प्रश्न होंगे, बी का ऑप्शनल यानी सी होता है, डी का ऑप्शनल ई होगा, यानी और अथवा करके प्रश्न इसमें दिया हुआ रहता है, यानी कि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक खंड से 3 क्वेश्चन करना होता है। दूसरी हम लोग बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ बिहार की अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई चीजें पूछ दी जाती है, यानी बिहार का उसमें टैग लगा होगा क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ वही रहता है। और दूसरा इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है ज्योग्राफी, इसी खंड में आपका ज्योग्राफी का भी पूछ दिया जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें, यानी एक प्रश्न पर अगर हम लोग बात करें कि लगभग आपको 22.5 घंटा आपको 22.5 मिनट का आपको समय मिलता है, और 22.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करने होते, खंड को पूरा करना होता है आपको। और अब हम लोग बात करते हैं चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका स्कोर नंबर बढ़ाता है, वो है आपका एसे का पेपर। ये एसे का जो पेपर होता है ये मोरल नैतिकता को लेकर के, फिलोसॉफिकल एसे भी आ सकते हैं, या करंट इवेंट्स को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समाज से संबंधित पॉलिटिकल कुछ हो गए, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ आप उसमें देखेंगे रिलीजन, धार्मिक धर्म से लेकर संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। और यानी कि ऐसे की तैयारी आपको ये डिपेंड करता है, किसी बुक पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी तैयारी आपको खुद ब खुद हो जाती है। जैसे आप जनरल स्टडी पेपर 1, पेपर 2 और हिंदी जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए पूरा डिपेंड करता है कि आप किसी टॉपिक को लेकर के कितना सोचते हैं, कितना समझते हैं, या आपकी बुद्धि और कौशल पर आपका डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का निबंध लिखते हैं। इसमें क्या होता है कि लगभग 700 से 800 शब्दों में आपको यह लिखना पड़ता है। इसमें भी देखेंगे कि 3 पार्ट, 3 खंड में इसमें भी होगा, और 3 में देखेंगे कि आपका ऑप्शन दिया रहेगा। पहला खंड में आपको ऑप्शन दिया रहेगा और करके कोई एक आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से 3 इसमें दिए रहेंगे, प्रत्येक का उत्तर आपको कम से कम 700 से 800, यानी कि आपको 3 निबंध हर हाल में लिखना होगा। यानी कि एक निबंध लिखने के लिए आपके पास 1 घंटा समय, यानी जो बहुत पर्याप्त समय है, 1 घंटा आपको समय मिलेगा। अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो होता है कुल मिलाकर के 34 आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। आप कुछ लोग का प्रश्न ये रहता है कि हमारा ग्रेजुएशन का पेपर, किसी का साइंस हो, कोई आर्ट्स से हो, कोई ज्योग्राफी से हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, तो आपको करना क्या है कि उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी विषय चुनना हो वो आप, उसकी स्वतंत्रता है, आप किसी भी विषय को चुन करके आप उसका ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। यह 100 अंक का, जिस प्रकार से हिंदी था 100 अंक का, उसी तरह से आपका ऑप्शनल पेपर भी 100 अंक का होगा। यह ऑब्जेक्टिव होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें भी आपको 30 अंक ला करके आपको क्वालिफाई करना होता है। यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और हिंदी में आपको 30 अंक लाना है। इसमें बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 300 का ये हो गया, जनरल स्टडी पेपर 2 ये भी 300 का हो गया, ऐसे का पेपर 300 का ये भी हो गया। यानी कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें
तो यानी कुल मिलाकर के बात करें कि 300 300 300 यानी कि आपका 900 में आपका पूरा रिजल्ट तय होता है कि आपका सिलेक्शन जो होता है इसी के आधार पर होगा। यानी हिंदी और ऑप्शनल पेपर में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ये रहा आपका मेंस के पांचों पेपर का। अब कैसे पढ़ेंगे, इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए कौन से बुक अच्छे होंगे, करंट की तैयारी कैसे करें, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, कौन से बुक से ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी का अध्ययन कैसे करें, तो ये सारी चीजें जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मेंस क्वालिफाई हो जाने के बाद तीसरा चरण जो होता है वह इंटरव्यू का होता है। और इंटरव्यू जो होता है 120 अंक का होता है। यानी कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो 1020 अंक दोनों मेंस और इंटरव्यू दोनों को छोड़ करके इसी पर आपका मेरिट बनता है, इसी पर रिजल्ट बनता है और इसी से आपका सिलेक्शन होता है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। और आगे हम लोग जो क्लास करेंगे सीरियल वाइज, जैसे कि हम लोग शुरुआत करेंगे पॉलिटी से, पॉलिटी पढ़ना शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री कराएंगे, ज्योग्राफी पर जैसा मतलब होगा आप लोग का डिमांड होगा उसके हिसाब से हम लोग सब्जेक्ट लेकर के चलते रहेंगे। करंट अफेयर्स को भी बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे। इस प्रकार से यानी मेंस की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी होगी। थैंक यू।